अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज जो कुछ कौमी असम्बली के अंदर हुआ है, जो तस्वीर सामने आई, जो तकारीर हुई, जिस तरह से पीटीआई ने वहां पे भरपूर अपनी प्रेजेंस शो की, ये इस चीज की वाज़िया दलील है कि शहबाज सरकार तो चलती हुई नजर नहीं आ रही। पंजाब असम्बली में हमने देखा था कि मरियम नवाज को कोई ज्यादा टफ टाइम नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से आज कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत से लेकर बैरिस्टर गौर तक और सारी क़ियादत ने भरपूर तरीके से मास्क लगा के, तस्वीरें उठा के, झंडे उठा के, फिर नारे लगा के अपना आप मनवाया है। और खास तौर पे जो शानदार तकरीर की गई है आज बैरिस्टर गौर की जानब से, यानी पूरी दुनिया को आईना दिखा दिया। बैरिस्टर गौर ने कहा कि इंतखाबात जो होते हैं ना, वो फॉर्म 45 पर होता है, फॉर्म 47 पर नहीं होता। इस ऐवान में पब्लिक मैंडेट वाला दाखिल होता है, ऐसे ही कोई ऐरा गहरा मुंह उठा के नहीं आ जाता। हमारी 180 नशिस्तें हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब तब होता है जब ऐवान मुकम्मल हो। तो लिहाजा आप तो डाका डाल रहे हैं, आप तो चोर हैं, आप तो मुसल्लत हो रहे हैं, आप तो कब्जा ग्रुप है, लेकिन इसके बावजूद हम आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। देखिए, रात को मुस्तफा नवाज खोखर ने दुनिया न्यूज पर बैठ के यह बताया कि 3 सीटें तो पीटीआई कंफर्म जीती हुई है इस्लामाबाद की, 13 सीटें पिंडी डिवीजन की छीनी गई हैं पीटीआई से। और उन्होंने कहा जो कराची से ऑडियोज आ रही हैं उनको देखें, अभी बाकी उन्होंने कहा इलाकों की बात छोड़ दें। उन्होंने कहा ये ही अगर मिला ली जाए इस्लामाबाद की, पिंडी डिवीजन की, कराची की सीटें, तो पीटीआई के पास सादा अक्सरियत है, यानी सादा अक्सरियत से भी ज्यादा सीटें हैं जो उनसे छीन ली गई है। तो ये तो आम लोग बातें कर रहे हैं। बहरहाल आज फजलुर रहमान ने जो जिगरा दिखाया, उम्मीद तो नहीं थी। रात को मैंने कहा था कि लगता ही है कि मौलवी बिक गया है, मौलवी हुकूमत से कभी दूर नहीं रहा, तो लगता नहीं है कि मौलवी साहब के तरला मिन्नत थोड़ी बहुत होगी तो फिर वो हंसते मुस्कुराते हुए हुकूमत में बैठ जाएंगे। लेकिन जी फजलुर रहमान ने बड़ी कमिटमेंट दिखाई। उन्होंने कहा यह असेंबली तो नहीं है, यह कोई और चीज है, यह असेंबली तो नहीं, यह कोई और चीज है। लगता नहीं मुद्दत पूरी करेगी। अगर यही आलम रहा, जिस तरह से आज पीटीआई वाले आए हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो फिर यह असेंबली मुद्दत नहीं पूरी करेगी। फिर उन्होंने कहा ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा जिस ऐवान का नतीजा अवाम के हाथ में ना हो, एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में हो, उसकी किसी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा यह असेंबली अवाम की असेंबली नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की असेंबली है, लिहाजा हम इसके अंदर शरीक नहीं होंगे। फिर इससे बढ़ के जियो न्यूज ने एक खबर लगाई, स्पीकर, वजीर आजम और सदर के इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। फजलुर रहमान का अपोजिशन में बैठने का ऐलान, यानी फजलुर रहमान ने कहा कि ना हम हुकूमत को वोट देंगे, ना हम अपोजिशन को वोट देंगे, हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम भरपूर तरीके से हम आवाम की जो है ना वो नुमाइंदगी करेंगे। उनसे सवाल किया गया ना कि एहतजाज की तारीख को आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इंतजार करें, आप इंतजार करें, इंशाअल्लाह अवाम की नुमाइंदगी हम करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। रात को वफ्द आया था जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और आईपीपी के नुमाइंदे शामिल थे। उनके साथ अच्छी गुफ्तगू हुई, उनसे हमारी बेतकल्फी है, लेकिन उन्होंने कहा कोई वोट शोट नहीं है, हुकूमत में भी नहीं बैठूंगा, अपोजिशन में बैठूंगा। तो ये एक बड़ी चीज है कि फजलुर रहमान जैसा बंदा जो कभी हुकूमत से दूर ही नहीं रहा हो, अब हुकूमत वाले उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, वो हुकूमत में बैठने के लिए तैयार नहीं है और दमादम मस्त कलंदर रखने का इरादा रखता है। यानी फजलुर रहमान को पता है यह जाली असेंबली है, इसमें चलना नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट की डायरेक्ट कंट्रोल्ड असेंबली है, इसमें तो हमें चू चा करने का मौका भी नहीं मिलना, तो लिहाजा बेहतर है इससे दूर रहा जाए। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ के लिए भी अच्छी खबरें नहीं है। नून लीग के जराये ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद नवाज शरीफ नून लीग की सदारत का ओहदा संभालेंगे और पार्लिमानी सियासत में भी अहम किरदार अदा करेंगे। हुकूमत साजी भी उन्हीं की मर्जी से हो रही है। यह तासुर गलत है कि वो सियासत से रिटायर हो रहे हैं, यानी नून लीग की सदारत का ओहदा भी शहबाज शरीफ के हाथ से निकल जाएगा और सारी सियासत जो है वो नवाज शरीफ अब अपने कंट्रोल में ले लेंगे। फिर जनाब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान का तोशाखाना केस, शाहमूद कुरैशी और इमरान खान का साइफर केस, बुशरा बीबी का केस था और वो प्रोसिक्यूटर, वो नैब और एफआईए की टीमें, प्रोसिक्यूटर
जो हमें नजर आता था रात के 12-12 1-1 बजे तक समातें करवा रहे होते थे, आज भाग गए। आज किसी ने बीमारी का बहाना किया, किसी ने फौतगी का बहाना किया और वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए। यानी आप इसको डिलेइंग टैक्टिक्स कह सकते हैं कि आप जाएं ना और आप कहें कि नहीं समात मुलतवी कर दें, आज हम मसरूफ हैं, तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, फौतगी हो गई है। तो बहरहाल इन शाह महमूद कुरैशी का केस, बुशरा बीबी का ये वाला केस जो है वो तोशाखाना वाला, और खान का साइफर वाला और तोशाखाना वाला केस, इन तीनों की आज समात मुकम्मल नहीं हो सकी क्योंकि प्रोसिक्यूटरी, नैब और एफआईए पेश ही नहीं हुई। तो अब 5 मार्च तक का वक्त दिया गया है, इसको मुलतवी कर दिया गया। जबकि जो इद्दत में निकाह वाला केस था इमरान खान और बुशरा बीबी का, उस पर आज समात हुई है। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ दायर इमरान खान और उनकी अहलिया की अपीलें काबिले समात करार दे दी हैं। यानी इन अपीलों पर समात हो सकती है, तो ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है कि काबिले समात करार दी है। फिर NA-15 मानसेरा, वहां से नवाज शरीफ साहब ने चैलेंज किया हुआ था शहजादा गुस्तासब खान की जीत को, तो लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन ने शहजादा गुस्तासब खान की जीत का नोटिफिकेशन निकाल दिया। यानी यहां से बाकायदा तौर पे अब नवाज शरीफ हार चुके हैं। फिर अदलिया मुखालिफ मुहिम के इल्जाम में गिरफ्तार सहाफी असद तूर ने को एफआईए की हिरासत में भूख हड़ताल कर रखी। ये उनकी वकील ईमान मजारी ने बताया कि असद तूर ने भूख हड़ताल कर रखी है, और शेर अफजल मरवत ने यह बताया कि उनसे कोई भी चीफ जस्टिस के हवाले से, अदलिया के हवाले से सवाल नहीं किया गया, बल्कि उनसे मुसलसल मिलिट्री के हवाले से जो वो वी लॉक करते हैं, तो आप मिलिट्री के खिलाफ क्यों बोलते हैं, ये वाली मालूमात आपको कहां मिलती है, ये वाली मालूमात आप कहां से लेते हैं, तो इस तरह के उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जबकि उनके हवाले से शदीद इस वक्त तहफुजात हैं कि उनकी जान भी खतरे में है। अब साइफर केस की समाअत भी 5 मार्च को होगी। एक और बड़ी खबर सुनिए, तहरीक इंसाफ की सरैया बीबी, ये खातून वर्कर है, चतराल से इनका ताल्लुक है, बड़ी डिसेंट एजुकेटेड खातून है, इमरान खान की रिश्तेदार हरगिज नहीं है। ये जनाब डिप्टी स्पीकर 87 वोट लेकर मुंतखब हो गई हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, और इसी तरह से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता बाबर सलीम सवाती, ये भी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। तो ये खबर, और फिर हमाद अजहर आए मैदान में, उन्होंने कहा कि ट्विटर चलाने की हिम्मत नहीं हो रही, और ट्विटर तुम चला नहीं रहे, उसको बंद किया हुआ आज 10 दिन से, और जाली हुकूमत से मुल्क चलाने के ख्वाब देख रहे हैं। इस हुकूमत को इमरान खान की एक झलक ही जमीन बोझ कर देगी। यानी एक दफा इमरान खान जेल से निकल आया, उसकी एक झलक अवाम जिस तरह चार्ज है और जिस तरह से उनके मैंडेट पर डाका डाला गया है, तो ये एक दफा इमरान खान निकल आया तो ये नहीं चल सकेगी। फिर आज शहबाज शरीफ भी फटा गुस्से के अंदर, कहते हैं पीटीआई का IMF को खत साइफर के बाद मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है। मैंने कहा था ना, चीखें निकल रही हैं, ये कहते ना कुछ नहीं होगा, वो खत लिखा है IMF को, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये क्या होगा। IMF वाले तो 2 दफा उन्होंने कर्ज दिया, 2 किस्तें, दोनों दफा उन्होंने कहा कि पीटीआई की हमें श्योरिटी चाहिए, गारंटी चाहिए, अदरवाइज हम कर्ज नहीं देंगे। तो अब पीटीआई ने तो इतराज कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, जरा कराएं इसका ऑडिट कराएं इलेक्शन का। तो अब शहबाज शरीफ की चीखें नहीं करेंगे, कहते हैं पहले साइफर मुल्क दुश्मनी थी, अब जनाब खत लिख के मुल्क दुश्मनी का सबूत पीटीआई ने दे दिया है। तो ये जनाब चीजें हैं। फजल रहमान जैसा बंदा भी खड़ा हो गया है, और आज जिस तरह से शेर अफजल मरवत भी असेंबली से निकले, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा एक एक जुल्म का बदला लेंगे, एक एक जुल्म हमें याद है और हम इनको जाने नहीं देंगे। ये असेंबली के अंदर इनको लगता है ना ये मैंडेट छीन के ये कार्रवाई चला लेंगे, हुकूमत चला लेंगे, उन्होंने कहा भूल जाएं, हमें सब कुछ याद है, इनको हम छठी का दूध याद दिला देंगे। इनको लग पता जाएगा कि इन्होंने किस कौम से पंगा ले लिया। हम अदालतों के अंदर भी भरपूर केस लड़ेंगे, अपने वर्करों के हवाले से भी, और फिर हफ्ते वाले दिन एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। तो हम असेंबलियों के अंदर, असेंबलियों के बाहर, अदालतों के अंदर, हर जगह पे हम इनको टफ टाइम देंगे। ये घुटनों के अंदर सर दे के रोएंगे, पिटेंगे कि हमारे साथ हो क्या गया है, किस कौम से हमने पंगा ले लिया है। और मैंडेट छीनना, आवाम का मैंडेट छीनना कोई इतना आसान काम नहीं है। और आज उसके बाकायदा सबूत भी आ गया। जो असेंबली से आज फुटेज आई और पूरी दुनिया पे डिस्कस हो रही है कि आज कोई शहबाज शरीफ तो नहीं डिस्कस हो रहा। आप मुझे ये बताएं, टीवी पर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ तो नहीं डिस्कस हो रहा, जरदारी तो नहीं डिस्कस हो रहा। वो जो मरियम नवाज
पहुंची हुई थी, वो डड्डू चार्जर के साथ कौमी असेंबली, वो तो डिस्कस नहीं दुनिया में हो रही। दुनिया में डिस्कस हो रहा है पीटीआई की एंट्री कौमी असेंबली के अंदर। वहां पे इमरान खान की तस्वीरें, उमर अयूब की तकरीर, बैरिस्टर गौर की तकरीर डिस्कस हो रही है। वहां पे जो पीटीआई ने नारेबाजी की है वो डिस्कस हो रही है। लिहाजा इनका सारा खेल और इनकी तो सारी प्रेजेंस कि साबिक 3 दफा वजीर आजम रहने वाला शख्स असेंबली में है, हलफ उठाया, कोई डिस्कस नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ जो वजीर आजम बन रहा है, बल्कि बन क्या रहा है, बनाया जा रहा है, कोई डिस्कस नहीं हो रहा। आज का पूरा मेला, चाहे वो अदालतों वाला मामला हो, चाहे वो सड़कों वाला मामला हो, चाहे असेंबली का मामला हो, वो मेला तो पीटीआई ने लूट लिया है। लिहाजा इनके पल्ले कख नहीं है। इनके पल्ले सिर्फ वो जो एक लान तान होती है ना, आवाम की नफरत और हकारत होती है, थू थू होती है, इनके हिस्से में सिर्फ ये आएगी।